28 दिन के बाद भी आंदोलन पर डटे हैं किसान, सरकार के प्रस्ताव को सिरे से किया खारिज। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं किसान, सरकार को दी आग से न खेलने की चेतावनी। किसानों ने सरकार से मांगा ठोस प्रस्ताव, कहा दान नहीं, फसलों के अच्छे दाम चाहिए। और अब नए साल में एक अच्छी शुरुआत हम करना चाहते हैं और हम किसानों से शुरुआत करना चाहते हैं। सरकार किसानों को फिर नए साल में खुश करना चाहती है, ये हमको उम्मीद है। सरकार ने किसानों को दिया था बातचीत का न्योता, कहा था जिस प्रस्ताव में चाहते हैं संशोधन उसे बता दें। आंदोलन के जवाब में मोदी सरकार का काउंटर प्लान, अटल जयंती पर किसान चौपाल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9,000 किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। घर घर कृषि मंत्री की चिट्ठी पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का सियासी अटैक, कहा पूरे एपिसोड के पीछे वामपंथियों का हाथ। 25 वर्षों तक वामपंथ के अंतर्गत त्रिपुरा एकमात्र राज्य था जहां पर एमएसपी लागू नहीं होती थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को नहीं दिया जाता था। किसान बिल को लेकर सख्त है सरकार के तेवर, गृह राज्य मंत्री ने दी विपक्ष को बहस करने की चुनौती। किसी को भी बहस करना है विरोधी दल के लोग के काम में मैदान में चाहेंगे या जहां चाहेंगे। दिल्ली के चारों बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन, किसान दिवस पर पहुंचा यूपी और पंजाब के किसानों का जत्था। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए सिख गुरुद्वारा कमेटी का तोहफा, ठंड में नहाने के लिए बांटे देसी वाटर हीटर। टीकरी बॉर्डर पर युवा किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, किसान कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का अनूठा प्रदर्शन, हाईवे के बीचों बीच हवन पूजन। योगी सरकार ने मनाया किसान सम्मान दिवस, लखनऊ में विधानसभा के बाहर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण। सीएम योगी ने किसानों से की आंदोलन वापस लेने की अपील, विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का लगाया आरोप। योगी सरकार ने 11 किसानों का किया सम्मान, किसान दिवस के मौके पर बांटे ट्रैक्टर। किसान बिल को लेकर बढ़ रहा किसानों का गुस्सा, मानसा में पोल पर चढ़कर काटी सप्लाई। किसान आंदोलन से 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान। अंबाला में 13 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज, मुख्यमंत्री के घेराव को लेकर पुलिस का एक्शन। अमरोहा में किसान सम्मान दिवस पर रागनी का आयोजन, खेती कानूनों का फायदा बताने की कोशिश। आज भी कृषि मंत्री से मिले कानून के समर्थक किसान, अलग अलग प्रावधानों पर हुई बात। फरीदाबाद में धरने पर बैठे किसान, 400 करोड़ के मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। डीडीसी चुनाव में चौंकाने वाला खुलासा, 2 पाकिस्तानी उम्मीदवारों का पता चलने पर जांच के आदेश, अब तक नहीं खुले गिनती के लिए बैलेट बॉक्स। डीडीसी चुनाव में सामने आए 278 सीटों के नतीजे, 75 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। गुपकार गठबंधन को मिली 110 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67, 27 सीटों पर पीडीपी का परचम लहराया। चुनाव नतीजों के बाद निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिकी नजर, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया अगवा करने का आरोप। डीडीसी चुनाव के नतीजों को बीजेपी ने बताया बड़ी जीत, कहा जम्मू कश्मीर के लोगों ने गुपकार को किया खारिज। नए साल से पहले कोरोना का नया खौफ, ब्रिटेन से देश लौटे लोगों में से 20 मिले पॉजिटिव, आधे से ज्यादा लोगों में नए स्ट्रेन की आशंका। पटना के एनएमसीएच में तैयार हुआ कोरोना का वैक्सीन सेंटर, 35 लाख डोज रखने की व्यवस्था। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीन की तैयारी, राजीव गांधी अस्पताल में लगाए गए फ्रीजर और दूसरे उपकरण। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 817 नए मरीज, एक दिन में 18 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 नए केस, 1,99,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 333 लोगों की मौत, 1,46,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर, अब तक 96,63,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,100 से ज्यादा नए मामले, 19,02,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है भारत सरकार, जनवरी से भारत में शुरू हो सकता है 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण। ग्रामीण इलाकों में 44% लोग कोविड-19 वैक्सीन के लिए पैसे देने को तैयार, एक सर्वे में किया गया दावा।
विवेकानंद जयंती पर पूरे बंगाल में कई कार्यक्रम करेगी टीएमसी। 12 जनवरी के सूबे के सभी ब्लॉक और तहसील में होंगे आयोजन। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव बनाने के काम में आ रही दिक्कतें हुई दूर। 29 दिसंबर को दिल्ली में बैठक। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई प्रकाश दुबे ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर। न्यायिक हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई होगी। आगरा में युवती की हत्या से हड़कंप, सहेली और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर साजिश की। हरिद्वार में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। 11 साल की बिटिया की हत्या को लेकर लोगों में नाराजगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर के दौरान लश्कर के 2 आतंकियों ने किया सरेंडर। परिवार वालों की अपील पर डाले हथियार। बिहार के अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। दरभंगा में भड़का मरीजों के परिवार वालों का गुस्सा। मेरठ में सोशल मीडिया और मोबाइल नंबर बांटकर हनी ट्रैप में फंसाने वाली युवती गिरफ्तार। गिरोह का भंडाफोड़। पटना में घर में घुसकर 22 साल की युवती का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई भागते बदमाशों की तस्वीर। झारखंड के बोकारो में थाने में हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती को लेकर नाराजगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रोंगटे खड़ी करने वाली वारदात। एक शख्स ने दुधमुंह बच्चे की पटक पटक कर हत्या की। हरदोई पुलिस ने बिहार के गया से 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 47 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में तलाशी। धौलपुर में पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध पथराव। अतिक्रमण रोकने के दौरान हुआ विवाद। हरियाणा के करनाल में बाइक सवार लुटेरों ने की 3 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। धनबाद में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट। घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस। यूपी के सिद्धार्थनगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। युवक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में फर्नीचर मार्केट में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। गुना में अस्पताल के स्टोर रूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी। सरकारी रिकॉर्ड, दवाएं, फर्नीचर जलकर खाक। बिहार के मनेर में पुलिस ने पकड़ी 200 कार्टून अंग्रेजी शराब। 4 छोटे वाहन भी पकड़े। झारखंड के चाईबासा में टला बड़ा ट्रेन हादसा। बिना ड्राइवर के उल्टी दिशा में 24 किलोमीटर तक दौड़ी मालगाड़ी। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को में बड़ा हादसा। अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पलटी मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। 3 की मौत, 10 घायल। बिहार के मोतिहारी में किसान की हत्या से हड़कंप। फायरिंग करके फरार हुए हमलावर। अंबाला पहुंची दिल्ली से शुरू हुई विजय मशाल यात्रा। विजय दिवस पर पीएम मोदी ने की है शुरुआत। तमिलनाडु में फिर शुरू होगा जल्लीकट्टू का खेल। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी है मंजूरी। लॉन्च हुआ लखनऊ में बना पहला मोबाइल फोन। यूपी सरकार ने बताया लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने वाला। मुंबई पर चढ़ा क्रिसमस का बुखार। एक मॉल में 25 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बेंगलुरु में भी क्रिसमस की जोरदार तैयारी। एक कलाकार ने टाइपराइटर की मदद से बनाई अनूठी कृति। कानपुर के स्कूल में पहुंचा सेंटा। मास्क बांटकर बच्चों को किया जागरूक। दिल्ली में जारी है सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर। लगातार मुश्किल बढ़ा रही है ठंडी हवाएं। पंजाब हरियाणा में कड़ाके की ठंड। हिसार में 1.6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। शीतलहर की वजह से घरों में दुबके लोग। हरियाणा के फतेहाबाद में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। फसलों पर जमी दिखी धुंध की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रहा शीतलहर का सितम। गुलमर्ग में 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। 437 अंकों की बढ़त के साथ 46,044 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 134 अंकों की बढ़त पाकर 13,601 पर बंद हुआ निफ्टी। कोरोना के बावजूद 2020 में 11 स्टार्टअप्स बने यूनिकॉर्न। $1 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियों के लिए सबसे बेहतरीन साल। किसान आंदोलन से 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार के नुकसान की आशंका। सीएआईटी के मुताबिक 20% ट्रक माल लेकर दिल्ली नहीं आ रहे। दो 2019-20 के लिए अब तक 3.75 करोड़ आईटीआर हुए फाइल। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 दिसंबर 2020 से आखिरी तारीख। छोटे शहरों के लिए एक और विमान सेवा की होगी शुरुआत। फ्लाईबिग एयरलाइन को मिली मंजूरी। $9,500 करोड़ का शेयर बायबैक करेगी आईटी कंपनी विप्रो। 29 दिसंबर से खुल रहा ऑफर। इन्फोसिस को डेमलर से मिला $3.2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। कोरोना प्रभावित साल में आईटी कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी डील।
सतपाल की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा संसद भंग करने का फैसला, अदालत की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। दुनिया भर में 7 करोड़ 84 लाख के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, अब तक 17,22,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जांच। अमेरिका में जारी है कोरोना का कोहराम, अब तक 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मामले, पिछले एक हफ्ते में 18 लाख से ज्यादा मरीज। अंटार्कटिका तक पहुंचा कोरोना वायरस, चिली के सैन्य और रिसर्च बेस में 36 लोग पाए गए पॉजिटिव। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच शुरू हुई आवाजाही, 2 दिन से बॉर्डर पर खड़े थे हजारों ट्रक, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ मिली इजाजत। कोरोना रोकने में अकेले मास्क नहीं है कामयाब, 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद जरूरी, अमेरिका की एक रिपोर्ट में किया गया था। जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के लोगों का बोलबाला, बाइडेन की टीम में विनय रेड्डी होंगे भाषण लेखक। ट्रंप ने ठुकराया कोरोना महामारी पर, अमेरिकी संसद से पास $900 अरब का राहत पैकेज, गैर कोविड खर्ची हटाने की मांग। इजरायली संसद में पास नहीं हुआ बजट तो गिर गई बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, संसद को फिर से किया गया भंग। इजरायल में पिछले 2 साल में चौथी बार होंगे आम चुनाव, अल्पमत की सरकार चला रहे थे नेतन्याहू। तो रूस के राष्ट्रपति पर किसी भी अपराध के लिए नहीं चल सकेगा मुकदमा, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ कानून। अमेरिकी संसद ने किया तिब्बत का समर्थन, दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने का रास्ता साफ। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का सनसनीखेज खुलासा, बुरे दिनों में एप्पल के सीईओ टिम कुक से टेस्ला की बिक्री का रखा था प्रस्ताव। स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिसमस लॉटरी के विजेताओं के नाम का ऐलान, विनर को मिलेगी 3 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम। कोरोना के बावजूद पेरू में क्रिसमस की खास तैयारी, राजधानी लीमा में बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं सेंटा।